हर हर महादेव, शिव शंभू। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बने रहे। हमारे चैनल एसपी भक्ति रस में आपका स्वागत है। आज 12 तारीख और दिन सोमवार। आज सावन मास में सोमवार की अष्टमी है। सोमवार अष्टमी को जो भी कोई कार्य करे पूरा होता है। सोमवार अष्टमी को जो भी भोले बाबा को अर्पण किया जाए उसका कई लाख गुना भोले बाबा आपको वापस करते हैं। तो आइए सुनते हैं कथा के व्रत के दौरान, सोमवार व्रत के दौरान कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कथा सुनने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और प्रभु की कृपा आप पर बरसती रहती है। आइए सुनते हैं पौराणिक कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी ना हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको अपने करियर में सफलता न मिल रही हो, व्यक्तिगत जीवन में परेशानियां चल रही हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो जिससे आप बहुत परेशान हैं, तो सावन सोमवार का व्रत करके आप व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो भोले बाबा की कृपा उस पर बनी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और सभी कष्टों का निवारण भोलेनाथ करते हैं। आइए सुनते। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्तिभाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसे अवश्य दूर कीजिए। शिव जी बोले, पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसीलिए यह दुखी रहता है। पार्वती माता ने कहा, हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो केवल वह 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह और उसके बालक की 16 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 16 वर्ष का हो गया तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसके बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था जिससे उसका विवाह होना था। वह एक आँख का काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठा दिया जाए, शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि बदले में वह उसे अथाह धन देंगे। मामा राजी हो गए। उसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर, और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आँख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी चला गया। उधर जब राजकुमार ने अपनी चुन्नी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया, वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए।
एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा था और भांजा बहुत देर तक बाहर से नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न होगा तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, यह कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चला कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही है, सो भोग चुका है। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उसे पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान देकर विदा किया। उधर साहूकार और उनकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण को त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथपूर्वक कहा कि तब तो दोनों को विश्वास हुआ और दोनों ने अपने बहू और बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और उसके मन वांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। श्रद्धा और भक्ति से जो भी प्रभु भोलेनाथ की शरण में जाता है, भोलेनाथ अपनी कृपा और अपना हाथ उस पर रखे रहते हैं। किसी भी कष्ट में, किसी भी मुसीबत में भोलेनाथ अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। इसी तरह जो भी सोमवार व्रत करके भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके यह व्रत कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मनवांछित फल प्राप्त होता है। हे प्रभु भोलेनाथ, जैसे आपने साहूकार पर कृपा की, वैसे सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय जय भोलेनाथ। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर कोई त्रुटि होगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। आगे ऐसे ही कथाएं आपके लिए लेके आते रहेंगे। जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ।